welcome to Dani Tutorial Institute. I'm your Danishta ma'am. Hello children, कैसे हो सब? ठीक हो? अच्छे से हो? मजे में हो? चलो, आज हम पढ़ेंगे एक और नया सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को नर्सरी, N for नर्सरी, अभी आपको ये स्पेल करना नहीं आएगा, ठीक है ना? तो वैसे ही मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए। E for English, we have done a lot of things in English. Then M for maths, U for Urdu, H for Hindi, ठीक है? We are doing it like this way, ठीक है? फिर D for drawing, और G से हमने किया G की, तो ये हमने किया, ये भी हमने किया। हिंदी मीडियम, हिंदी में पढ़ाती नहीं हूँ बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी मीडियम। ये भी हमने किया, ये भी हमने किया। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा बचता है। बेसिकली जो कश्मीर के स्टूडेंट्स होते हैं वो नवंबर में ही उनका सेशन हो जाता है, तो वो केजी में आ गए। लेकिन आप दिल्ली के हो ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे, तो आपको है अभी आपका मार्च में, अभी आप केजी में जाओगे, दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाओगे, कि मतलब आपका एग्जाम होगा नर्सरी का, उसके बाद आपको क्या भेजेंगे, क्लास केजी में। तो केजी जो है सीधे है K for KG। एंड डियर पेरेंट्स, एक रिक्वेस्ट भेजा है आप सब लोगों ने कि आप हमें इंग्लिश में हमारे बच्चों को क्लासेस नहीं देते, पूरा इंग्लिश में ही डिलीवर करो लेक्चर, तब जाके हमारे बच्चे जो है वो इंग्लिश सीखेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक टू ऑल ऑफ यू, आई वुड लाइक टू टेल यू डियर पेरेंट्स कि इट्स नॉट पॉसिबल लाइक कि एक लैंग्वेज को आप सिखाओगे इंग्लिश में ही पहले दिन से ही, तो उससे वो सीखेगा बच्चा इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बात करूंगी और बच्चा इंग्लिश सीखेगा, और दूसरे दिन वो बच्चा इंग्लिश बोलने लगेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। तभी आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस या मदर टंग होती है, आप उसमें बात करते हो ना घर में, तो बंगाली वाला क्या सुबह सवेरे आपका बच्चा बंगाली में बात करता है खुद से। आपको 5 साल हो गए बच्चे को, या 4 साल का बच्चा है आपका, वो बंगाली फिर अच्छे से बोल पाता। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग कश्मीरी में बात करते हैं, तो मेरे बच्चों को कश्मीरी कुछ भी नहीं आती है। इट इज़ अ प्रोसेस। I'm sorry to say this is a process that language is something which is to be caught, not taught, वो है, लेकिन it's a very slow process। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगी सब कुछ, इनको तो अभी ABCD स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन नहीं आता है, तो कुछ वर्ड्स जैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना नर्सरी में, व्हेन दे विल बी प्रमोटेड टू केजी, तो 80 to 90% जो है लेक्चर डिलीवर होगा इन इंग्लिश, ठीक है? तब तक थोड़ा, क्योंकि उस टाइम में जब हम केजी में आ जाएंगे, दे वुड लर्न हाउ टू मेक 2-letter words, 3-letter words, 4-letter words, then they will make simple sentence, and after that I will also give the lectures in English. Don't you worry about the things, they will learn English, ठीक है ना? तो अब है आज का हमारा उर्दू। तो उर्दू में ही हम उर्दू क्लास में ज़्यादा उर्दू में ही बात करेंगे, बट ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मुझे उर्दू में कोई चीज़ पढ़ानी है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, मैंने ये पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है ना? तो जब मुझे उर्दू में पढ़ाना होगा, अभी उर्दू आज से हम स्टार्ट करेंगे यू फॉर उर्दू, ठीक है ना? उर्दू में जब मैं पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कहूँगी कि मतलब खड़ी लकीर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडिंग लाइन। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, जब आप ये लैंग्वेजेस है बेसिकली, जब आप मदर टंग ये लैंग्वेज और इंग्लिश और उर्दू या हिंदी आप इनमें ट्रांसलेट करते हैं थिंग्स को, इट बिकम्स ईजी फॉर अ चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड टू कॉट इट, ठीक है ना?
तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज में हम कर सकते हैं, बट रही फिर इंग्लिश की बात, अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश करूँगी एंड दे विल लर्न, वो भी एक प्रोसेस है कि वो लर्न करेंगे इंग्लिश। एक तो ये स्लो प्रोसेस है, पहले मैंने बोला, एंड सेकंड ये है कि इससे आपका बच्चा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो करेगा हमेशा, उसको फ्लुएंसी आएगी नो डाउट, बट ग्रामर का अता पता कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ही और शी विल लर्न इंग्लिश बाय रोट। रोट मतलब रट्टा मारना, रट्टे मारने से इंग्लिश सीख सकता है, लेकिन ग्रामर जो है रट्टे मारने से नहीं सीख सकता है। यू हैव टू मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड इन अदर, कुछ भी आप कोई भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर लो, बच्चे को पहले समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर वो खुद बोलेगा, फिर वो खुद लिखेगा भी, बोलेगा भी, सब कुछ करेगा। अभी तो वो बहुत छोटे हैं कि आप लोग ये बोलते हो कि फर्स्ट का बच्चा इंग्लिश में ही सारी बात करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा है उर्दू का क्लास। तो पहले जब मैंने पहला या दूसरा वीडियो होगी आपकी, जिसने नहीं देखा है वो देखेगा, भूल गया होगा, कोई भी बच्चे भी भूल गए होंगे या पेरेंट्स भी भूल गए होंगे। तो ये है कि मैंने पहले से आपको बताया व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है ना, इंग्लिश और मैथ्स वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग लेफ्ट से राइट को जाते हैं। अब ये लेफ्ट और राइट क्या है, ये लेफ्ट एंड राइट क्या है बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड, ये है मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये मेरे हैंड्स दो है, आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया है मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हैंड्स है दो, और एक जो है ये वाला हैंड, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, हम राइट वाला, आप याद रखने के लिए ऐसे करो कि राइट वाला जो हैंड होता है उससे हम क्या करते हैं, लिखाई करते हैं, वी राइट, मगर ये अलग राइट होता है, ये वाला जो लिखने वाला राइट होता है वो W से स्टार्ट होता है, और जो राइट होता है राइट हैंड वो R से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो राइट हैंड पे उनका उतना होल्ड नहीं होता है, वो लेफ्ट हैंड से राइट करते ना, लिखते हैं, ठीक है, तो वो वाले उस हिसाब से याद रखेंगे। और हमने दूसरा चीज़ हमने ये याद रखा है कि राइट हैंड से हम क्या करते हैं, राइट हैंड से हम लिखते हैं, हम अपना खाना करते हैं, मोस्ट जो ज़्यादा वर्क है वो हम क्या करते हैं राइट हैंड से। तो राइट हैंड, अब अगर देखो लिखाई कर रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, सब करेंगे बच्चे लेफ्ट और ये राइट है। तो अब आप देखो कि इंग्लिश आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट लिखते हो, और वो 4 लाइन्स में लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो अब जब व्हेन इट कम्स टू उर्दू, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंड उर्दू की मैंने ये भी बताया कि उर्दू की जो ये है उसमें लाइन्स होती हैं, जैसे कि हम लोगों को इंग्लिश में 4 लाइन्स होते हैं, तो उर्दू में जो हमारी लाइन्स होती हैं वो होती हैं, उनको हम कहते हैं खुले लाइन वाली कॉपी। क्या बोलते हैं, खुले लाइन वाली, खुली लाइन वाली कॉपी, खुली है ये, मतलब इसमें कोई और नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में 4 लाइन्स होते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू मैथ्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉक्सेस में लिखते हैं, स्क्वायर लाइन कॉपी हमारी होती है। व्हेन इट कम्स टू उर्दू तो हम खुली वाली लाइन की कॉपी लेते हैं, उसमें हम लोग उर्दू करते हैं। तो अब उर्दू में क्या है, उर्दू में 2 तरीके का हम लोगों का लिखाई, क्योंकि हमें लिखाई सीखनी है उर्दू की, पढ़ाई हमें रिकॉग्नाइज हमें होता है क्योंकि हमने वो प्री स्कूल में किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब उर्दू में मगर 2 किस्म की लिखाई होती है जो कि इंग्लिश में भी होती है। इंग्लिश में जब भी आप आगे जाओगे सेकेंड स्टैंडर्ड में या फर्स्ट में या सेकेंड, कुछ स्कूल्स में फर्स्ट में, कुछ में सेकेंड में, कुछ में थर्ड में, तो आपको एक और टाइप का लिखवाएंगे। एक तो आपका वहाँ है अपर केस, दिस इज अपर केस ए बड़ा वाला, एंड और लोअर केस स्मॉल वाला, और उसके बाद आपका ऐसे एक और आएगा, लाइक ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कर्सिव, कर्सिव राइटिंग, कर्सिव में लिखते हैं, कर्सिव में फिर इकट्ठे, तो इससे क्या हो जाता है, हैंड राइटिंग भी एक साफ हो जाती है, पूरे आप लाइंस में लिख सकते हो। तो ये एक है कर्सिव में,
लिखवाते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं लिखवाते, बट कुछ स्कूल्स में कर्सिव में ही फिर आगे जाके लिखना होता है। तो उसी तरीके से हमारा उर्दू भी जो है उसमें एक सिंपल होता है और दूसरा होता है कर्सिव टाइप, कैलियोग्राफी टाइप। बट जो सिंपल होता है उसको हम बोलते हैं खुशहती। क्या बोलते हैं? खुशहती। आप याद रखो, खुशहती आपको याद नहीं रखना है, बट आपको तरीका याद रखना है, ठीक है ना? खुशहती, खुश होना, ठीक है, वैसे आप याद रखो। और दूसरा जो हमारा कैलियोग्राफी होता है वो खताते उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खताते। खुशहती और खताते। यूजुअली जो सारे स्कूल्स होते हैं दे चोज खुशहती। खुशहती क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सिंपल है, वो कैलियोग्राफी टाइप नहीं है, वो सिंपल है। और पहले जब सीखना भी हो बच्चे को तो खुशहती से ही सिखाते हैं, दैट इज सिंपल उर्दू, सिंपल। लेकिन जो आपकी बुक्स है आजकल की, एनसीईआरटी की है यहाँ या सीबीएसई का जो भी है, उनमें जो है पहले से ही खताते में दिखा के, खताते में ही आपको, जो आपको हम लोग ऐसे करते थे ना स्टैंडिंग लाइंस में डॉटेड वाला, ऐसे 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 होते थे हम लोगों को, या ऐसे ऐसे, तो वो वैसे ही दिखा के, जैसे ऐसे, तो वो क्या है? खताते में दिखाया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खताते वाला ही सीखेंगे। बट सिंपल वाला भी गलत नहीं है, जो सिंपल वाला है वो इजी है। पहले पहले अगर आप सिंपल करोगे कुछ टाइम तक, उसके बाद आपको फिर 1 2 3 महीने हो जाएंगे, फिर हम उसको उसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है खताते के लिए। सिंपल इसलिए हम लोग लिखते हैं, सिंपल खुशहती वाला जो है वो इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि इट इज, उसमें टाइम कम लगता है लिखने में। क्योंकि जब आपके यूजुअली हम लोग स्कूल्स में प्रेफर करते हैं बेसिकली, बट अब ये है कि सिलेबस के हिसाब से रखा गया है, बट उसमें वो टाइम कम लगता है लिखने में, बहुत कम टाइम लगता है सिंपल वाले में लिखने में। और उसमें आपकी जो लाइंस होती है, खुली लाइन जो इतनी होती है सपोज, तो उसमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हाइट कितनी रहेगी अलिफ की, बे का कितना रहेगा अलिफ से हाइट, वो सब चीज़ें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी आपके लिए, क्योंकि आप बहुत छोटे हो अभी, 3 साल आपकी उम्र है, 3 साढ़े 3 साल। तो बट फिर भी मैं आपको सिंपल वाला भी दिखाऊंगी और कैलियोग्राफी वाला भी, ठीक है ना? अब है इसमें कुछ और चीजें, जैसे कि हम लोग ये और ये, ठीक है, और ये हमने ये डॉट पे किया है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग लाइन, ऑल ऑफ यू नो। तो उर्दू में इस स्टैंडिंग लाइन को बोलते हैं खड़ी लकीर। क्या बोलते हैं? खड़ी लकीर। जैसे मैं खड़ी हूँ, वो वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 वापस देख लो एक बारी इंग्लिश का, क्योंकि वो यहाँ पे भी अब हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं खड़ी लकीर, ठीक है। अब जो ये वाली है, जो हमारी कौन सी होती थी वहां पे, यस, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को हम लोग, मैंने आपको उस टाइम बोला था कि सोई हुई है, जैसे सोया हुआ है, बट उर्दू में हम लोग इसको सोई नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको उर्दू में बोलते हैं पड़ी हुई लकीर। क्या कहते हैं? पड़ी हुई लकीर या पटरी लकीर, ठीक है ना? पड़ी हुई आप याद रखो। हम कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि उर्दू आप लोगों की मदर टंग भी उर्दू ही है, जो भी स्टूडेंट्स हो यहाँ पे आप, तो आप लोग कहते हैं ना वो बेहोश पड़ी है ना? कहते हैं ना घर में बेहोश पड़ी, तो पड़ी तो वो ऐसे होती है, ठीक है ना? ऐसे बेहोश पड़ी है तो स्लीपिंग मोड में होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पड़ी हुई लकीर। एंड वन मोर जो हमारा स्लांटिंग है, उस टाइम भी मैंने बताया, स्लांटिंग वीडियो नंबर 3 स्लांटिंग लाइन पर है, उस टाइम भी मैंने आपको बताया है कि स्लांटिंग वाली लकीर को बोलते हैं, हाँ खदीजा को, तिरछी लकीर, ठीक है? तो तिरछी लकीर, इन सब लकीरों का आपको इस्तेमाल होगा। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने वहां ये पढ़ा ना, ये हमने क्या पढ़ा? कर्व पढ़ा था, और किसी जगह हमने ये भी पढ़े, ये जो स्ट्रोक्स पढ़े ना, यू जो होता था, जब मैंने बोला हुक स्ट्रोक, हैंगर पे हमने इसका एग्जाम्पल भी किया, ठीक है ना? तो ये
तो यहाँ पे इन चीजों का भी इस्तेमाल होता है, बट इनको कुछ और यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं ये, आपको रिकॉग्नाइज होता है ना, सॉरी 1 2 और 3, ये क्या है, सीन है ना। तो इसमें जो ये है, जिनको हम हुक स्ट्रोक कहते हैं, छोटे दो, इनको हम कहते हैं दंदाने। क्या कहते हैं, दंदाने। ये ऐसे होते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं दंदाने। छोटों को क्या कहते हैं, दंदाने। तो ये कितने होंगे, एक होते, किसी में 2 होते, किसी में 3। और ये जो हमने ऐसे बनाया, इसको हम गोल दायरा कहते हैं, या नीम दायरा भी कहते हैं, बट नीम दायरा इज एक्चुअली इन हिंदी वर्ड। सो हम लोग इसको गोल दायरा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल दायरा। और इन दो को हम कहते हैं दंदाने, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दंदाने ये हो गए, और ये हो गया गोल दायरा। और कुछ है इसमें जो हमें याद रखना है, दंदाने, गोल दायरा, हाँ, तो गोलाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे, दैट इज, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, डियर पेरेंट्स, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रही हूँ। वहाँ पे आप 1 बार 2 बार 3 बार, जितना आपको याद नहीं रहा, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। वो आपके पास एक ऑप्शन रहता है यूट्यूब में, तो ठीक है ना, आप उसके लिए मत घबराओ। अब हमारा है अलिफ। हम लोग जो सिंपल वाला जो है, दैट इज दिस अलिफ। जो अलिफ का, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में हमने सिखाया, ठीक है ना, 4 लाइन्स में, 4 लाइन्स में जब हमने सिखाया, तो हमने बोला जो कैपिटल वाले हैं, दे विल टच ओनली 3 लाइन्स, है ना, जब हम कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने बोला कि दे विल टच ओनली 3 लाइन्स। तो सेम इज द केस, जब हमारा ये उर्दू होता है, तो ये लाइन को टच करा के सारा करना है, जो भी हम खुशहती में करेंगे। खुशहती मतलब सिंपल वाला उर्दू, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमें अलिफ का हाइट रखना है। ये नहीं कि हम लोग अलिफ इधर से इधर तक लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना, एक को हम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। जब हम स्मॉल लिखते हैं, ठीक है ना, तो स्मॉल का हम ऊपर से नहीं करते, तो हम लोग दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं, ब्लू लाइंस में ही हम लिखते हैं, ऐसे, है ना, 2 ब्लू लाइंस में। तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि ऊपर तक हम अलिफ बनाएंगे, इधर तक हम अलिफ बनाएंगे, इधर तक हम अलिफ बनाएंगे। जो आपकी खुली लाइन वाली कॉपी है, जो ये भी है कि स्क्वायर लाइंस में पहले पहले बच्चे को सिखाते हैं, विच इज नॉट राइट। स्क्वायर लाइंस में आप कभी नहीं सीखोगे, आप सीखोगे खुली लाइन वाली जो कॉपी है, उसमें होता है एक इतनी ही कम वाली, जो कि 3rd 4th 5th से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इतनी छोटी लाइंस। लेकिन एक होती है जो थोड़ी, जिसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा होता है, इतना, डियर पेरेंट्स, आई एम टेलिंग यू कि इस तरीके का लाना, जिसमें ये होगा। क्योंकि इसमें आप सीखोगे, जब आप स्क्वायर में सीखोगे, फॉर इंस्टेंस, आपको क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आप सीखोगे, उसमें इससे भी ज़्यादा चौड़ा होता है, बड़ा स्क्वायर एक होता है, एक छोटी वाली स्क्वायर होती है, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जब बच्चे को लिखना होता है, केजी में जब बच्चा आ जाता है, फिर उसको इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कभी उधर लिखता है, कभी इधर लिखता है। क्योंकि इसमें आपको क्या रखना है, अलिफ की हाइट का ख्याल, बे की हाइट, ये दोनों में है, वेदर आप खुशहती में लिखो या खताते में लिखो, दोनों में हाइट जो है, अलिफ और बे और पे, ये सब खानदानों का जो है और सेम रहता है। खाली नीम दायरा जहाँ जहाँ है, उसमें चेंज हो जाता है इन खताते, ठीक है। तो अब देखो, ये अलिफ जो है, अलिफ का जो हाइट है, वो होता है हाफ ऑफ दिस लाइन। जो हमारा ये लाइन है, ये लाइन है, डियर पेरेंट्स, मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इतना बड़ा मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, लेकिन आपको ये सारा कुछ एक ही टाइम मैंने बोला है, दिस इज एक्चुअली, दिस वीडियो इज नॉट फॉर चिल्ड्रन कि वो खुद देखें। डियर पेरेंट्स, आप प्लीज साथ रहे बच्चों के, तो आप उनको ये आधा आधा करके बता सकते हो। आप खुद इसको 1 बारी 2 बारी 3 बारी देख लो, उसके बाद आप बच्चे को खुद के सामने कराओ। और सारा एक ही दिन में नहीं बताना उनको हाफ पार्ट्स, जितनी उनकी कैपेसिटी आपको पता चलेगा अपने बच्चे का, कि वो कितना एक
टाइम में याद रख सकता है. इट डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, मतलब ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रंस का डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होता है. भाई दो होते हैं, उनका एक में कम होता है, वो ज़्यादा सुन सकता है, और एक बहुत टाइम तक लिख ही सकता है ज़्यादा, एक सिर्फ पढ़ सकता है ज़्यादा. तो उस तरीके का होता है. तो अब आपको देखना है कि अलिफ का जो हाइट है, ठीक है, अलिफ का जो हाइट है वो इसका हाफ है. जो ये लाइन है खुली लकीर वाली, इसलिए मैंने कहा कि जो थोड़ी ज़्यादा खुली होगी, अगर आप ये वाला लाओगे तो छोटा बच्चा है, तो फिर इसका हाफ उसको करना है, इसका हाफ उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए ये वाली खुली वाली लाना. एंड स्क्वायर लाइन में तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि फिर तभी हम कहते हैं कि उर्दू, हम लोगों के बच्चों को उर्दू अच्छे से लिखने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग गलत कॉपीज़ ले लेते हैं, गलत लाइंस ले लेते हैं, जिसके हमें सीखना होता है. ठीक है, तो इसका क्या है, अलिफ का हाइट हाफ ऑफ इट है. और जो बे है, इसमें उर्दू में हम लोगों ने रिकग्नाइजेशन के टाइम खानदान के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना. जब रिकॉग्नाइज किया आप लोगों ने तो खानदान के हिसाब से पढ़ते. जैसे बे का खानदान जो है उसमें आते हैं बे, पे, ते, टे और से, क्योंकि ये एक जैसे हैं सब. दैट्स व्हाई इट्स केप्ट बे का खानदान. और ये जो अलिफ है, फिर जब हम हरूफी तहजी लिखते हैं, इस अलिफ को हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, और हर एक खानदान का हम एक एक लाइन बनाते हैं. ठीक है, एक लाइन में लिखते हैं. पहले सीखने के लिए तो एक सीखना है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा नहीं है. अगर आपको बे लिखना आएगा तो आप ये पूरा खानदान लिख सकते हो. इसमें क्या है, फ़र्क क्या है, सिर्फ नुक्तों का, और सिर्फ टे में जो है छोटी सी तोय है ऊपर, और तोय जो है हमारी हरूफ तहजी में आता है. ठीक है, तो ऐसे अलिफ है. तो ये सिंपल वाला मैं आपको बता रही हूँ. तो सिंपल वाले में आपको क्या करना है, अलिफ जब लिखा आपने, उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा खानदान बे का. फॉर इंस्टेंस तो बे में क्या करना है आपको, एक सीधी लकीर, ये सीधे डब्बा टाइप ही बनेगा एक हिसाब से, और फिर उसके बाद ऐसे, मगर ये लाइन के ऊपर ही लिखना है, यहाँ पे फर्क है. तो बे का खानदान. फिर हमें बे की ऊंचाई जो है वो अलिफ की ऊंचाई का आधा है. बे की ऊंचाई जो है वो अलिफ की ऊंचाई का आधा है, और अलिफ की ऊंचाई जो है वो दो लकीरों की आधा है. ठीक है, तो बे, फिर उसके बाद पे, फिर उसके बाद ते, और से. तो ये एक खानदान हमने पूरा लिखा. के खानदान में है जीम, छे, हे और थे. देखो, इसमें भी नुक्तों का ही सिर्फ फर्क है, क्योंकि ये एक जैसे है. तो एक जैसों को हम क्या रखते हैं, एक खानदान में, तो हम उसी हिसाब से इनको लिखते भी हैं. एक एक लाइन में हम लोग लिखते हैं. तो अभी आप छोटे हो तो आप एक लाइन छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो, मगर आपने जब ये खुली लाइन वाली लाइन के ऊपर लिखना है हमें. चे, हे और खे. ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी खुशहती वाला. ठीक है ना, सीधे. तो हो गया इन सब में. देखो ये है ना, ये सी है, कर्व है, ये गोल दायरा. मगर हमें जब ये करना है तो हमें अपनी तरफ थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा ऐसे बनाना, थोड़ा सा ऐसे सी बनाना, थोड़ा सा ऐसे सी बनाना, थोड़ा सा ऐसे सी बनाना, थोड़ा सा ऐसे. ठीक है, तो ऐसे ऐसे. ठीक है, ठीक है, ठीक है ना. उसके बाद हमारा आता है दौल. दौल को भी हम अलग लाइन में लिखेंगे. ये मैंने तब भी बताया जब हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे. ठीक है ना, तब मैंने आपको बताया था कि जब अगर हम राइट के साइड से आएंगे तो ये दौल बनेगा सी, मगर ये सी नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा ऐसे करना, थोड़ा सा ऐसे. जैसे हम कभी ड्राइंग में हम लोगों ने एक बार इंसान बनाया ना, याद है आपको, याद है,
इंसान बनाया था हमने, तो हमने उसके कान ऐसे बनाए ना, ऐसे ऐसे कान बनाए हमने उसकी ड्राइंग, जब हमने एक बार ही बनाया था वो इंसान को, ठीक है। तो ऐसे, तो ऐसे, मगर लाइन के ऊपर। खुशती और खताते में यही फर्क है कि लाइन के ऊपर हम लोग सब कुछ लिखते हैं व्हेन इट कम्स टू खुशती, एंड खताते में हम लोग बाहर निकालते हैं। फिर है दौल डॉल जौल, डॉल जौल, दौल डॉल जौल। फिर उसी तरीके से हमारा रे है, रे, देखो इसको थोड़ा सा इसमें सीधे लिखना है, जब हमें लिखना है सीधे, एक खड़ी लकीर, एक कौन सी लकीर, बैठी या पटरी, पड़ी, सॉरी, खड़ी और पड़ी, खड़ी और पड़ी, खड़ी लकीर पड़ी लकीर, खड़ी लकीर के ऊपर पड़ी लकीर, बनेगा रे। फिर डे, डे में क्या होगा, अढ़े, तो आई होगी छोटी सी उसमें, रे अढ़े जे, ठीक है। रे डे जे, हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं इसको, चे या ते, टेलीविजन, टेलीविजन, इसकी आवाज ऐसे है, स से की, ठीक है, जैसे कि टेलीविजन में, टेलीविजन, ठीक है। रे डे ये हो गया। तो बस आज हम करेंगे इतना ही, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और वैसे हम लोगों को बोलना चाहिए था इंग्लिश में नहीं, क्योंकि उर्दू की क्लास है तो उर्दू में ही हमें बोलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।